क्या आप काली बिल्लियों से डरते हैं? क्या आप छत के नीचे छाता खोलेंगे? और नंबर 13 के बारे में क्या सोचते हैं? आप इन पर यकीन करते हैं या नहीं, लेकिन आप इनमें से कुछ अंधविश्वासों के बारे में जानते जरूर होंगे। क्यों दुनिया भर के लोग लकड़ी को खटखटाते हैं या फुटपाथ की दरारों से बचते हैं? वैसे ये बातें विज्ञान पर आधारित नहीं हैं, लेकिन इनमें से बहुत से अजीबो-गरीब अंधविश्वासों के बहुत ही अजीबो-गरीब स्रोत हैं, क्योंकि इनमें अलौकिक तर्क शामिल हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं कि ज्यादातर अंधविश्वास धर्म पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए 13 नंबर बाइबल के अंतिम रात्रि भोज से जुड़ा था, जिसमें जीसस क्राइस्ट ने अपने 12 शिष्यों के साथ भोज किया और फिर सूली पर चढ़ गए। इससे ये सोच पैदा हुई कि मेज पर 13 लोग दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। इस तरह 13 नंबर को बदकिस्मत माना जाने लगा। 13 नंबर के इस डर का एक नाम भी है, और वो है ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ये इतना आम है कि दुनिया भर की कई इमारतों में 13वीं मंजिल होती ही नहीं। 12वीं के बाद सीधे 14वीं मंजिल आ जाती है। बेशक बहुत से लोग आखिरी भोज की कहानी को सच मानते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं से जुड़े कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जिन्हें कम ही लोग मानते या जानते हैं। माना जाता है कि लकड़ी पर खटखटाने की शुरुआत प्राचीन हिंद यूरोपीय लोगों ने या शायद उनके पूर्वजों ने की, जो मानते थे कि पेड़ों पर आत्माएं रहती हैं और पेड़ को छूने से वे उनकी हिफाजत करने लगती हैं। किसी तरह से ये परंपरा आधुनिक समाज में भी जिंदा बची रही। रशिया से लेकर आयरलैंड तक आज भी बहुत से ऐसे अंधविश्वास हैं जो उन पेगन धर्मों से आए हैं जिनकी जगह क्रिश्चियनिटी ने ली थी। लेकिन सभी अंधविश्वास धार्मिक नहीं होते। कुछ भयंकर दुर्घटनाओं और रिश्तों से बनते हैं। जैसे ज्यादातर इटालियंस नंबर 17 से डरते हैं, क्योंकि रोमन नंबर 17 में फेर बदल करके विक्सी शब्द बनाया जा सकता है, जिसका मतलब है मेरा जीवन खत्म हो गया। इसी तरह कैंटोनीज में नंबर 4 का शब्द मौत से मिलता जुलता है, इसलिए जापानीज और कोरियन में भी यही मतलब निकलता है, क्योंकि उनमें चाइनीज अंक इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 का मतलब जरूर जैसा सुनाई देता है, इसीलिए 14 नंबर जरूर मरना होगा जैसा मुहावरा बन जाता है। एलिवेटर्स और इंटरनेशनल होटल्स कई नंबर्स से बचते हैं, और माने या ना माने कुछ अंधविश्वासों में सच्चाई होती थी, खासकर तब तक जब तक हम उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं भूले थे। जैसे थिएटर में पेंट की हुई बड़ी पृष्ठभूमि होती थी, जिसे ऊपर नीचे करने के लिए सीटी बजाकर इशारा किया जाता था। दूसरे लोगों द्वारा बजाई सीटी से दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन पर्दे के पीछे सीटी बजाने पर आज भी पाबंदी है, जबकि बरसों से रेडियो हेडसेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह एक ही तीली से 3 सिगरेट जलाना सच में दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता था। आप मोर्चे में बैठे हुए एक सैनिक हैं, तो तीली को ज्यादा देर जलाए रखने से आप पर स्नाइपर की नजर पड़ सकती है। ज्यादातर सिगरेट पीने वालों को आज स्नाइपर्स का डर नहीं, लेकिन ये अंधविश्वास जिंदा है। तो लोग इन पुरानी आस्थाओं, घटनाओं और सलाहों से अब तक क्यों चिपके हुए हैं? क्या ये बातें बेकार की नहीं? हाँ, लेकिन बहुत से लोगों के लिए अंधविश्वास एक चली आ रही आदत है, विश्वास नहीं। क्योंकि पैदा होते वक्त कोई नहीं जानता कि सीढ़ी के नीचे नहीं चलते या घर में सीटी नहीं बजाते। लेकिन अगर आपका परिवार आपको हमेशा ऐसी चीजें करने से रोकता है, तो आप उन्हें करते हुए सहज नहीं होते, ये जानते हुए भी कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और क्योंकि लकड़ी पर खटखटाने जैसे काम में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, इसलिए अंधविश्वास को मानना उसके विरोध से आसान है। वैसे कई बार अंधविश्वास काम भी करते हैं। हो सकता है आपको लकी सॉक्स पहनकर जीतना याद हो। यहाँ सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल बायस काम करता है। बहुत कम संभावना है कि आप उन्हीं सॉक्स को पहने हुए अपना आउट होना याद हो, लेकिन उनके लकी होने का विश्वास आपको अच्छा खेलने में मदद करता है और आपको लगता है कि चीजें आपके नियंत्रण में हैं। तो खेल जैसी परिस्थितियां जहां आत्मविश्वास खेल बेहतर बनाता है, पासा पलट सकता है। हो सकता है ऐसे अंधविश्वास आपको उतने बुरे भी ना लगें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।